तो आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस के बारे में, जिसका कॉमन नेम होता है बॉडी लाइस। बॉडी लाइस के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉडी लाइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसे क्लासिफिकेशन देखते हैं। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर सोकोडिया। इंफ्रा ऑर्डर होता है फथीरा पटेरा, फैमिली पेडिकुलिडेसी, जीनस पेडिकुलस, स्पीशीज ह्यूमनस और सब स्पीशीज पेडिकुलस ह्यूमनस ह्यूमनस। ट्राइनोमियल नेम होता है इसका पेडिकुलस ह्यूमनस ह्यूमनस, जो कि लिनियस ने दिया था 1758 के अंदर। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बॉडी लाउस जो होता है पेडिकुलस ह्यूमनस ह्यूमनस, इसको हम पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस भी बोलते हैं और क्लोथिंग लाउस भी बोलते हैं। ये एक हेमेटोफेजिक एक्टोपैरासाइट लाउस होता है। इसके दो और टाइप होते हैं, हेड लाउस और प्यूबिक लाउस। ले करता है एग ऑन द होस्ट हेयर एंड क्लोथिंग पे। बॉडी लाइस कैन नॉट जंप और फ्लाई, स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन और रेयरली बाय कॉन्टैक्ट विद क्लोथिंग और बेडशीट दैट आर इन्फेस्टेड एज। कॉज करता है ह्यूमन डिजीज सच एज एपिडेमिक टाइफस, ट्रेंच फीवर एंड रिलैप्सिंग फीवर। देन फीमेल लाउस है वो 200 से 300 एग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ले करती है। लाइफ साइकिल के बारे में हम इसकी पढ़ते हैं। तो इसके अंदर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, एग, निम्फ एंड अडल्ट। फर्स्टली एग के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम नीड्स भी बोलते हैं। अटैच होते हैं टू द क्लोथ्स और हेयर्स बाय द फीमेल लाउस। देन है यूजिंग ए सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, होल्ड करते हैं एग को इन प्लेस अंटिल इट हैच। देन है व्हील द नीड्स, एम्प्टी एग शेल्स बोलते हैं इसको, मे रिमेन द मंथ ऑफ द क्लोथिंग। ये ओवल होते हैं, येलो टू वाइट हो सकते हैं कलर के अंदर, और ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी हो सकती है। देन न्यू लाइस जो है वो हैच होती है फ्रॉम द एग विद इन 6 to 9 days आफ्टर बीइंग लेड। देन इसके बाद हम देखते हैं निम्फ। ये इमेच्योर लाउस होती है, हैच होती है फ्रॉम द एग इमीडिएटली आफ्टर हैचिंग। इट स्टार्ट करती है फीडिंग ऑन द होस्ट ब्लड, then return कर दिया to the clothing until the next blood meal. Then a nymph will mold 3 times before adult louse emerge. Adult से पहले वो 3 बार वो मोल्डिंग करती है। The nymph usually takes 9 to 12 days to develop into an adult louse. Then adult के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 2.5 से 3.5 मीटर मिलीमीटर लॉन्ग होता है। लाइक ए लिम्फ, इसके पास 6 legs प्रेजेंट है, विंगलेस होता है और टैन टू ग्रेइश वाइट इन कलर होता है। देन इसकी लाइफ साइकिल ऐसा कुछ इसका होती है, लाइफ साइकिल ऐसे ऐसे इसकी ग्रोथ होती है और लास्ट स्ट्रक्चर ये होता है। देन रिप्रोडक्शन के बाद फिर से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाता है। देन देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। आइडेंटिकल होता है, हेड शॉर्ट होता है, 2 एंटीना प्रेजेंट होते हैं, स्प्लिट करते हैं 5 सेगमेंट्स के अंदर ईच। देन है कॉम्पैक्टेड थोरैक्स होता है, 7 सेगमेंटेड एब्डोमन है विद लेटरल पैराटेरिजल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। देन हम देखते हैं साइंस एंड सेगमेंट्स। इंक्लूड करता है 1000 ऑफ फ्लाइज को, जो कि बाइट करती है 5 टाइम्स ए डे। बाइट कैन कोज स्ट्रॉन्ग ईचिंग कोज कर सकती है, स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ द इन्फेस्टेशन। रिजल्ट इन स्किन एक्सकोरेशन हो सकती है या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज कर सकता है। इफ एन इंडिविजुअल एक्सपोज्ड होता है टू ए लॉन्ग टर्म इन्फेस्टेशन, या एक्सपीरियंस करता है अपैथी, लेथर्जी और फटीग को। देन हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इसको कंट्रोल कर सकते हैं पीरियोडिकली चेंजिंग क्लोथ्स एंड बेडिंग से। Thereafter, clothes, towels and bedding should be washed in hot water, जो कि 50 डिग्री सेल्सियस से 122 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ड्राई करना है यूजिंग ए हॉट साइकिल। देन ईचिंग कैन बी ट्रीटेड विथ ट्रॉपिकल एंड सिस्टमैटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एंटीहिस्टामाइन्स, एक लिक्विड होते हैं, केमिकल्स होते हैं। इन केस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। When regular changing of clothes and bedding is not possible, then infested items could be treated with insecticide से उसको खत्म कर सकते हैं। देन डिजीज कोज देखते हैं हम कौन कौन से डिजीज ये कोज करता है। बॉडी लाइस कैन एक्ट एज ए वेक्टर ऑफ डिजीज। मोस्ट इंपोर्टेंट पैथोजन विच आर ट्रांसमिटेड बाय देम आर रिकेट्सिया प्रोवेज्की, जो कि कोज करता है एपिडेमिक वायरस टाइफस को। बोरेलिया रिकरेंटिस, जो कि कोज करता है रिलैप्सिंग फीवर को। और बेटोनेला क्विंटाना, जो कि कोज करता है ट्रेंच फीवर को। Then epidemic typhus can be treated with 1 dose of doxycycline, but it left untreated, the fatality rate is 30%. Then a relapsing fever can be treated with tetracycline, and depending on the severity of the disease is left untreated, it has a fatality rate between 10 to 40%. Trench fever can be treated with either deoxycycline or gentamicin.
लेफ्ट अनट्रीटेड द फर्टिलिटी रेट इज लेस देन 1%। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।